नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का। तो आज की कक्षा में भौतिकी का एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त, एकदम शानदार, एकदम गजब हम एक कॉन्सेप्ट, एक टॉपिक देखने वाले हैं। पर उससे पहले भौतिकी में जाए उससे पहले एक छोटे से सवाल से शुरुआत करते हैं। आप लोगों के दोस्त हैं कि नहीं है? स्कूल में, कॉलेज में अपने सहपाठी, अपने दोस्त, अपने मित्र हैं कि नहीं है? कई सारे तुम्हारे दोस्त होंगे, कई सारे तुम्हारे मित्र होंगे, और वो दोस्त, वो मित्र जो तुम्हारी काफी मदद करते होंगे, है कि नहीं? एग्जाम के समय पे काफी काम आते हैं, काफी मदद करते हैं, वही मित्रों की बात हो रही है यहां पे, है कि नहीं? तो एग्जाम के समय पे काफी काम आते हैं, या काफी गप्पे मारने के लिए काम आते हैं, काफी टाइम पास करने के लिए, इधर उधर की बातें करने के लिए, बाहर घूमने जाने के लिए, है कि नहीं? काफी मित्र काम आते हैं, और सभी के मित्र, सभी के दोस्त जो है रहते हैं। और कोई बोलेगा कि मेरे पास 10 दोस्त है, कोई बोलेगा मेरे पास 50 दोस्त है, कोई बोलेगा मैं तो बहुत प्रसिद्ध इंसान हूं, मेरे पास जो है 100 दोस्त है, इसलिए मेरे जीवन जो है, जीवन का मोल बढ़ गया, प्रसिद्धता बढ़ गई, और मैं जीवन में बहुत आगे बढ़ जाऊंगा। है कि नहीं? आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, ठीक है? सोशल मीडिया का जमाना, पता ही नहीं, पता है सोशल मीडिया? तो सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया में जो है लाइक्स लोग देखते रहते हैं, कमेंट्स कितने आ रहे हैं, लाइक कितने आ रहे हैं, फॉलोअर कितने आ रहे हैं, उतने मेरे दोस्त बन गए, मेरे ज्यादा लाइक फॉलोअर आ गए, ज्यादा दोस्त बन गए तो मैं आगे निकल गया, मेरे से ज्यादा उसके आ गए तो मैं पीछे रह गया, वो आगे निकल गया। ये सब विचारधारा, ये सब धारणाएं आजकल जीवन में बनी रहती हैं दोस्ती दुश्मनी को लेके। और दोस्त के साथ साथ हो सकता है आप लोगों के दुश्मन भी हो, है कि दुश्मन भी होते नहीं होते जीवन में? तो हो सकता है आपके दुश्मन भी हो, या ऐसे लोग जिनसे तुम्हारा लड़ाई झगड़ा, मारपीट, खून खराबा चलता रहता है कि नहीं है? तो ऐसे दो दुश्मन भी हमें देखने मिलते हैं, दोस्त भी, दुश्मन भी। तो दोस्त दुश्मन से आप सब लोग जानकार हैं, आपको पता है, आपका अनुभव है। पर भी आपसे एक सिंपल सा सवाल, अगर सारे विद्यार्थियों से, सहपाठियों से मैं एक सिंपल सा सीधा साधा सवाल पूछूं कि आप खुद ही के दोस्त, खुद ही के मित्र, खुद ही के मदद करने वाले इंसान बन सकते हैं क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या? आप पूछोगे ये कैसा सवाल है, ये कैसा सवाल कर रहे हो सर? खुद ही का कोई इंसान कैसे दोस्त बन सकता है? दूसरों को तो दोस्त बना सकता हूं, या दूसरों को तो दुश्मन बना सकता हूं, पर खुद को कैसे दोस्त बना लूं? खुद में अपने आप की मदद कैसे कर दूं? ये क्या सोचता है? ये कैसा सवाल है? इसका क्या मतलब हुआ? क्या है इसका मतलब? क्या इंसान कभी खुद ही का दोस्त, या खुद ही का दुश्मन, या खुद ही से अनजान भी बन सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा होता है क्या? कभी विचार किया है इस बारे में? तो आज के टॉपिक में, आज की कक्षा में हम इसी चीज का जवाब देने की कोशिश करेंगे। यही चीज का जवाब देंगे कि इंसान क्या खुद का दोस्त, खुद का दुश्मन बन सकता है क्या, और बन सकता है तो कैसे? क्योंकि सोचिए, हम बाकी लोगों को अपने दोस्त बनाने की इच्छा में लगे रहते हैं। हम सोचते रहते हैं कि कोई हमारा दोस्त बनेगा, कोई हमारी मदद करेगा, कोई हमें अटेंशन देगा, कोई हमारे लिए ये करेगा, कोई हमारे लिए वो करेगा। पर अगर हम खुद ही के दोस्त बन जाए तो फिर हम कितने आजाद और कितने खुद से ही सशक्त इंसान बन जाएंगे कि हमें बाकी लोगों पे डिपेंड होने की, बाकी लोगों पे जो है इच्छा रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कितना बेहतरीन हो अगर हम खुद ही के दोस्त बन जाएं और खुद ही की मदद करने लग जाएं। तो आज की कक्षा में जवाब देंगे कि यह कैसे हो सकता है, और उसके साथ साथ जीवन की कुछ शिक्षाएं हासिल करेंगे, जीवन के कुछ ज्ञान देखेंगे, जीवन के कुछ ज्ञान देखेंगे कि कैसे जीवन में परेशानियां तो बहुत है, जीवन में संघर्ष तो बहुत है, जीवन में मुसीबतें तो बहुत है कि नहीं? अब सभी लोगों के जीवन में बहुत परेशानियां, बहुत मुसीबत है कि नहीं है? तो परेशानियां, मुसीबतें, संघर्ष तो जीवन में चलता ही रहेगा। पर क्या उसमें से ज्यादातर, क्या 80% संघर्ष, क्या 80% परेशानियां हमारे काबू में है क्या? जहां हम बाकी वातावरण को, बाकी लोगों को, बाकी चीजों को, अपने आसपास की चीजों को दोष देते रहते हैं, ये सही नहीं हुआ, वो सही नहीं हुआ, ये परेशानी है, वो परेशानी है। क्या 100% तो नहीं, पर क्या 80% परेशानियां हमारे काबू में है क्या? और कैसे हम अपने आप को दोस्त बना के उन 80% परेशानियों पर जीत हासिल कर सकते हैं क्या? तो ये आज की कक्षा में बात करेंगे, और शुरुआत करते हैं भौतिकी के भेस में जीवन की कुछ असली शिक्षा हासिल करने में। चलिए, ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा भौतिकी के नाम पे जीवन की शिक्षा देने वाला टॉपिक है,
वो है फेज डिफरेंस इन वेव्स। वेव्स में फेज डिफरेंस, जल्दी से इसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो फेज डिफरेंस क्या होता है? ये फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस क्या मतलब इसका? फेज डिफरेंस क्या ये? यस, दिमाग का प्रयोग नहीं कर रहा था। अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी भाषा बिल्कुल सही, दिमाग का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर रहा था। फेज डिफरेंस मतलब फेज का डिफरेंस है कि नहीं? तो फेज डिफरेंस मतलब फेज का डिफरेंस, फेज में डिफरेंस। अभी डिफरेंस तो समझ में आ रहा है, डिफरेंस तो समझ में आ रहा है, दोनों में अंतर, दोनों में फर्क। पर ये फेज क्या है? ये फेज क्या है? जिस फेज में अपन डिफरेंस ले रहे हैं, ये फेज क्या है? फेज की बात करते हैं। तो वेव इक्वेशन अगर हम लिखें, तो वेव की इक्वेशन तो हम जानते ही हैं, वेव की इक्वेशन के बारे में तो हमें पता ही है। तो अगर मैं कोई भी दो वेव की इक्वेशन लिखूं, अगर हम कोई भी दो वेव की इक्वेशन लिखें, मान लेते ये है अपना पहला वेव जिसका इक्वेशन कुछ तो लिखा है a1 sin kx प्लस ओमेगा टी प्लस फाई वन, स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन, और दूसरा वेव y2 a2 sin kx प्लस ओमेगा टी प्लस फाई टू, अगेन स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन। ये बस हमने दो वेव की इक्वेशन लिखी है जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं। तो व्हाट इज दिस फेज? ये फेज क्या है? फेज का मतलब ये क्वांटिटी जो अपने साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट में आ रही है, ये वाली पूरी चीज, ये वाली पूरी चीज जो साइन के अंदर या कॉस के अंदर जो डब्बा बन रहा अपना, उसमें जो पाई जा रही है, ये है हमारा फेज, ये कहलाता है हमारा फेज। तो पहली वेव के लिए फेज बना के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाई वन, दूसरी वेव के लिए फेज बना के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाई टू। बहुत बढ़िया, ये है हमारा फेज, साइन के अंदर का एंगल या साइन के अंदर का इनपुट या आर्ग्यूमेंट। चलिए, ये हुआ फेज। तो अब बात करते हैं फेज डिफरेंस की। फेज डिफरेंस, और अपने बोला दिमाग का ब्रेक करना ही नहीं है। फेज डिफरेंस का मतलब फेज का डिफरेंस, फेज में फर्क। तो पहले वाले का फेज है के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाई वन, दूसरे वाले का फेज है के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाई टू। तो दोनों वेव्स में, ये दो अलग अलग वेव्स हैं, ये दो अलग अलग वेव्स हैं, इस चीज पे ध्यान देना क्योंकि ये चीज आगे काम आएगी। ये दो अलग अलग वेव्स हैं, और ये दो अलग अलग वेव्स जो हमने लिखी हैं, इनका फेज का डिफरेंस, पहले वाले का फेज ये है, दूसरे वाले का फेज ये है। तो फेज का डिफरेंस, फेज का फर्क हमने बस सब्ट्रैक्ट किया, और यहां से kx दोनों में सेम था, ओमेगा टी दोनों में सेम था, क्योंकि ये सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वेवलेंथ वाली वेव्स हैं। तो kx और ओमेगा टी कैंसिल हुआ, और कैंसिल होकर हमें मिला फेज डिफरेंसेस फाई वन माइनस फाई टू। और अभी कुछ तो इसकी वैल्यू आएगी, ये फेज डिफरेंस फाई वन माइनस फाई टू, कुछ तो इसकी वैल्यू आएगी। क्लियरली ये फाई वन और फाई टू जो दोनों हैं वो कैसे हैं? फाई वन फाई टू जो दोनों हैं वो क्या है? वो है हमारे एक तरह के एंगल। फाई वन फाई टू जो है वो एंगल है, अपने को पता है, साइन के अंदर आ रहा है आर्ग्यूमेंट में, तो ये एंगल है। तो फाई वन भी कुछ तो एंगल है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। फाई टू भी कुछ तो एंगल है, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, जो भी है। तो फाई वन माइनस फाई टू बनेगा एक एंगल, कुछ भी वैल्यू आएगी, पाई बाय 2, पाई बाय 4, पाई बाय 6 जो भी है, ठीक है। सो ऐसे हम निकालते हैं किसी दो अलग वेव्स का, किसी दो अलग वेव्स का फेज डिफरेंस या फेज में फर्क, ठीक है। ओके, और फेज डिफरेंस तो हमने निकाल लिया, कुछ तो वैल्यू आ जाएगी इसकी, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, जो भी आना है वैल्यू आ जाएगा। पर इस वैल्यू का मतलब क्या है? ये फेज डिफरेंस हमें सिखा क्या रहा है? व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ दिस फेज डिफरेंस? इस फेज डिफरेंस का मतलब क्या है, ये हमें बताता क्या है? चलिए आगे जानते हैं कि ये फेज डिफरेंस क्या बताएगा। चलिए, तो अभी तीन अलग अलग केसेस हम जल्दी से जानते हैं, तीन अलग अलग केसेस की हम बातचीत करते हैं एकदम फुर्ती से। पहला जो केस है इज फाई इक्वल टू 0, दो वेव्स हैं, अगेन फिर से दो वेव्स की बात हो रही है अभी। तो दो वेव्स हैं और उन दो वेव्स के बीच में फाई मतलब फेज डिफरेंस वो है 0। अगर फेज डिफरेंस है 0 है, तो ऐसी दो वेव्स का अगर हम एग्जांपल लें, उदाहरण लें, तो पहली वेव हमने ले ली a1 sin ओमेगा टी, और दूसरी वेव हमने ले ली a2 sin ओमेगा टी। a1 sin ओमेगा टी, a2 sin ओमेगा टी, ये दो वेव्स हमने ले ली। दोनों का एम्पलीट्यूड चाहे अलग हो जैसा हमें दिख रहा है, पर दोनों का फेज सेम है। आप लोग देख सकते हैं आर्ग्यूमेंट यहां पे भी ओमेगा इंटू टी और यहां पे भी ओमेगा इंटू टी, दोनों में ओमेगा सेम है, और समय तो वैसे भी सेम है, ठीक है। तो अगर फेज का डिफरेंस लेंगे, फेज का डिफरेंस मतलब ये साइन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है, साइन के अंदर जो ब्रैकेट है, इसका बस डिफरेंस लेना है हमें, इसका बस फर्क देखना है हमें। तो यहां पे भी आ रहा है ओमेगा टी, यहां पे भी आ रहा है ओमेगा टी, इन दोनों चीजों का अगर हम फर्क देखें, दोनों चीजों का फर्क देखें, तो फर्क हमें दिख रहा है ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, जो कि आ रहा है 0 हमेशा। तो इन दो में वेव्स में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, या 0 का फेज डिफरेंस है। पर उसका मतलब क्या है? 0 फेज डिफरेंस तो ठीक है, पर उसका मतलब क्या है? मैथमेटिकली दिख रहा है 0, पर ये बता क्या रहा है? तो इसके लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, दोनों वेव इक्वेशंस का, दोनों वेव्स का हम ग्राफ अगर बनाएं, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? जो पहला वाला है y1, हरा वाला जो है, उसका हमने यहां पे ग्राफ प्लॉट किया है, तो हमें दिख रहा है ये साइन फंक्शन है। क्लियरली ये साइन फंक्शन है, तो इसका साइन फंक्शन जैसा ये हरा वाला हमने ग्राफ बनाया है।
जो जीरो से चालू हो रहा है, मैक्सिमम पहुंच रहा है, वापस जीरो आ रहा है, नेगेटिव मैक्सिमम पहुंच रहा है और फिर से जीरो पर पहुंच रहा है। ठीक है, सिमिलरली ये जो दूसरा है हमारा, ये भी क्या है, एक साइन फंक्शन ही है और ये भी एक साइन फंक्शन है। तो इसका भी ग्राफ हमें ये ऑरेंज वाला जो दिखाई दे रहा है, ये इसका ग्राफ y2 का, ये भी एक नॉर्मल साइन फंक्शन, जैसे जीरो से चालू होकर मैक्सिमा जीरो, नेगेटिव मैक्सिमा जीरो, ऐसे मूव कर रहा है। तो ये दोनों के ग्राफ हमने प्लॉट कर दिया है। पर ये दोनों के ग्राफ को अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों वेव्स के बारे में हमें बता क्या रहे हैं, या फेज डिफरेंस शून्य होने के बारे में हमें बता क्या रहे हैं। तुम ध्यान से दोनों ग्राफ को देखो, ये हरा वाला और ये ऑरेंज वाला, दोनों ग्राफ को अगर ध्यान से देखो तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें यह दिखाई दे रहा है कि शुरुआत में टाइम जीरो पे ये दोनों के दोनों वेव्स, ये दोनों के दोनों फंक्शंस की वैल्यू कितनी थी, जीरो, शून्य, दोनों साथ में शून्य पे थे, फिर दोनों आगे बढ़े, दोनों की वैल्यू बढ़ती गई और फिर T/4 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड, T/4 टाइम बाद ये दोनों कहां पहुंच गए, ये दोनों पहुंच गए पॉजिटिव मैक्सिमा पे। फिर T/2 टाइम पे दिख रहा है हमें दोनों पहुंच गए जीरो पे, 3T/4 समय पे दिख रहा है हमें दोनों पहुंच गए नेगेटिव मैक्सिमा पे और T टाइम पे फिर से दोनों पहुंच गए शून्य पे। ये जैसे हमें दिखाई दे रहा है, इन दोनों ग्राफ को अगर तुम देखो तो वैल्यूज तो जरूर अलग अलग है, एम्पलीट्यूड भी जरूर अलग अलग है, पर ये दोनों के दोनों हमेशा क्या कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों हमेशा साथ में चलते हुए पाए जा रहे हैं, है कि नहीं, हमेशा एक साथ, एकजुट होके, एक मिलके एक साथ चल रहे हैं। जब जीरो है तो दोनों साथ में जीरो है, जब पॉजिटिव मैक्सिमम पहुंच चुके हैं दोनों साथ में पॉजिटिव मैक्सिमम पहुंच चुके हैं, जब वापस जीरो हो चुके हैं दोनों फिर से साथ में जीरो हुए हैं, दोनों नेगेटिव मैक्सिमा पे दोनों साथ में नेगेटिव मैक्सिमा है, जब बढ़ रहे हैं तो दोनों साथ में बढ़ रहे हैं, जब कम हो रहे हैं तो दोनों साथ में कम हो रहे हैं, जब पॉजिटिव है दोनों साथ में पॉजिटिव है, नेगेटिव है दोनों साथ में नेगेटिव है। तो ये ऐसे दो वेव्स हैं जो हमेशा जो काम कर रहे हैं साथ में मिलके एकजुट होके एक दल की तरह, एक ग्रुप की तरह हमेशा साथ में काम कर रहे हैं। ठीक है, ये एक दूसरे का साथ कभी भी छोड़ नहीं रहे हैं, चाहे सफलता हो या संघर्ष हो, चाहे उतार हो या चढ़ाव हो, जीवन में चाहे आसान परिस्थितियां हैं या जीवन में कठिन परिस्थितियां हैं, ये दोनों हैं जो हमेशा साथ चल रहे हैं। और ऐसे दो लोग, ऐसे दो वेव्स जो हमेशा साथ में चले, उतार चढ़ाव, संघर्ष, सफलता, हमेशा जो हमारे साथ चले, जो संघर्ष में भी हमें ऊपर उठाने की क्षमता दे और सफलता में भी हमें नीचे जमीन पे बनाए रखें, ग्राउंडेड बनाए रखें, ऐसे ही लोग तो कहलाते हैं दोस्त, जिनकी हम शुरुआत में बात कर रहे थे। तो ये हैं दो दोस्त वेव्स जो हमेशा संघर्ष या सफलता के समय में हमेशा हमारा साथ देंगे, कभी छोड़ के भागेंगे नहीं। ठीक है, ये हैं दो दोस्त वेव्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फेज डिफरेंस जीरो का मतलब दो वेव्स जिनके फेज डिफरेंस जीरो है, शून्य है, वो हमारी हैं दोस्त वेव्स जो हमेशा एक दूसरे के लिए साथ में खड़े रहेंगी और हमेशा अपने आप से पहले अपने दोस्त को, अपने आप से पहले अपने साथी को हमेशा आगे रखेंगे। ये है वो दोस्त वेव्स। आगे बढ़ते हैं। पर जीवन इतना आसान नहीं है या दुनिया इतनी अच्छी हमेशा नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि हमेशा इस तरह के दोस्त ही पाए जाएंगे जो हमेशा जो है साथ चले, चाहे संघर्ष हो या सफलता। दुनिया में हर तरह के लोग दिखाई देंगे, कलयुग चल रहा है कि नहीं। तो इसीलिए बात करते हैं फेज डिफरेंस 180 डिग्री, 180 डिग्री पाई का फेज डिफरेंस। ओके, और अभी फिर से दो वेव इक्वेशन हमें गिवन है, A1 sin ओमेगा टी पहला वेव इक्वेशन और दूसरा वेव इक्वेशन A2 sin ओमेगा टी प्लस पाई। और साथ साथ हमें दिख रहा है, फिर से फेज का डिफरेंस लेंगे हम, फिर से हम फेज का डिफरेंस, फेज का फर्क लेंगे तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहां पे हमारा फेज डिफरेंस है ओमेगा टी और यहां पे हमारा फेज डिफरेंस फेज है ओमेगा टी प्लस पाई। इन दोनों का अगर हम फर्क लेंगे, डिफरेंस लेंगे, हमें दिख रहा है फिर से ओमेगा टी कैंसिल और फेज डिफरेंस हमें आता हुआ दिख रहा है कितना, पाई, यानी कि 180 डिग्री। ओके, और हम चाहें तो ये दूसरा वेव इक्वेशन y2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, A2 sin ओमेगा टी प्लस पाई को माइनस A2 sin ओमेगा टी। चलिए, तो ये है फेज डिफरेंस 180 डिग्री पाई। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है ग्राफ से। फिर से तो इसका अगर मतलब देखें, फिर से जो पहला वाला y1 हरा वाला ग्राफ है वो y1 इक्वेशन बता रहा है, जो कि फिर से हमारा साइन फंक्शन है पहले की तरह। और ये जो ऑरेंज ग्राफ है y2 वाला, ये हमें बता रहा है माइनस
A2 साइन ओमेगा टी मतलब माइनस साइन थीटा। और अगेन जैसे हमें पता ही है माइनस साइन थीटा का मतलब, माइनस साइन थीटा का मतलब है उसका पलटी। साइन का ग्राफ ऐसा हरा वाला तो माइनस साइन थीटा ऐसा बनेगा उसका पलटी। तो ये दो ग्राफ दिख रहे हैं और अब हम इन दो ग्राफ पे नजर डालें। इन दो ग्राफ को अगर हम समझने की कोशिश करें, इन दो के व्यवहार को हम अगर आखिरकार समझने की कोशिश करें तो देखते हैं ये हमें क्या बता रहा है। देखते हैं तो दोनों ग्राफ शुरुआत में टाइम जीरो पे फिर से चालू किए जीरो से, पर उसके बाद क्या हुआ, ये दोनों साथ में सेम डायरेक्शन में एक साथ आगे बढ़े क्या? नहीं, बल्कि ये तो उल्टी डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विरुद्ध आगे बढ़े। एक है जो हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में हरा वाला इस तरफ आगे बढ़ रहा है, एक जो नेगेटिव डायरेक्शन में इस तरफ आगे बढ़ रहा है। और t/4 टाइम पे अगर हम देख रहे हैं, t/4 टाइम पे अगर हम नजर डाल रहे हैं, t/4 टाइम पे एक हमें दिख रहा है पॉजिटिव मैक्सिमम ये हरा वाला और एक हमें दिख रहा है नेगेटिव मैक्सिमम। तो जब पहला पॉजिटिव मैक्सिमम पे है तो दूसरा नेगेटिव मैक्सिमम पे है, फिर ये ऐसे पॉजिटिव में कम होगा, ये नेगेटिव में कम होगा, दोनों वापस जीरो आएंगे और फिर मामला पलट जाएगा। ये ऑरेंज वाला जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा, ये ग्रीन हरा वाला ऐसे नेगेटिव बन जाएगा। 3t/4 बाद ये पॉजिटिव मैक्सिमा और ये नेगेटिव मैक्सिमा। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये एक दूसरे के साथ नहीं चल रहे हैं, बल्कि ये एक दूसरे के एकदम उल्टे, एक दूसरे के एकदम विरुद्ध चल रहे हैं। जब एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, ठीक है। जब दूसरा पॉजिटिव हुआ तो पहला नेगेटिव हो गया। जब ये बढ़ रहा है तो ये टेक्निकली एक तरह से कम हो रहा है, और जब ये कम हो रहा है तो ये बढ़ रहा है। जब एक पॉजिटिव मैक्सिमा है दूसरा नेगेटिव मैक्सिमा है, जब दूसरा नेगेटिव मैक्सिमा है पहला पॉजिटिव मैक्सिमा है। तो ये हमेशा एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के विरुद्ध, एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं, एक दूसरे को मार पीट के खून खराबा करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को बढ़ाने की नहीं बल्कि एक दूसरे को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारे दोस्त कहलाएंगे क्या? नहीं, ये हमारे दोस्त नहीं कहलाएंगे, ये हमें बढ़ावा देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये संघर्ष में और सफलता में हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, बल्कि विपरीत होकर हमें और कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हैं दो दुश्मनों की तरह, ये है दो दुश्मनों की तरह। ये हरा और ऑरेंज वाला है, यहां पे है हमारा दो दुश्मन। तो याद रखना, जब भी फेज डिफरेंस बनेगी है, जब भी फेज डिफरेंस है पाई रेडियंस का 180 डिग्री का, तो फिर वो दो वेव्स होती हैं एक दूसरे के दुश्मन, एक दूसरे के विपरीत, जो एक दूसरे को हमेशा कम करने की कोशिश करती है। चलिए, दोस्ती और दुश्मनी तो हो गई, दोस्ती और दुश्मनी तो हो गई, पर क्या दोस्ती दुश्मनी के अलावा भी कुछ हो सकता है? क्या अलावा भी कुछ हो सकता है? क्या संसार में सभी लोग, क्या संसार में सभी लोग तुम्हारे दोस्त या तुम्हारे दुश्मनी है क्या? नहीं, संसार में बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो ना ही तुम्हारे दोस्त ना ही तुम्हारे दुश्मन हैं, जो तुमसे अनजान हैं, जिनको तुम जानते ही नहीं हो। तो फुर्ती से हम उनकी भी बात करते हैं। वॉट एवर, अगर दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस है 90 डिग्री, दो वेव्स के बीच में π/2 रेडियंस या 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, तो इसकी अगर बात करें, पहला वेव इक्वेशन हमने लिखा A1 sin ओमेगा टी, दूसरा वेव इक्वेशन हमने लिखा A2 sin ओमेगा टी प्लस π/2। फिर से अगर हम देखें, फेज डिफरेंस आ रहा है π/2 का, 90 डिग्री π/2 रेडियंस का फेज डिफरेंस आ रहा है। और चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं A2 sin ओमेगा टी प्लस π/2 को लिख सकते हैं A2 cos ओमेगा टी, जैसा हम जानते हैं। और अब हम इसका 90 डिग्री फेज डिफरेंस का अगर मतलब समझे, इसका अगर ग्राफ देखें और इसकी फील लेने की कोशिश करें, ये क्या बता रहा है, तो देखते हैं ये क्या है। जो पहला ग्राफ है हमारा हरा वाला, जो पहली चीज है हमारा हरा वाला, वो कैसा है? अगेन A1 sin ओमेगा टी, ये तो नॉर्मल साइन फंक्शन हर बार की तरह, पहले दो केसेस की तरह है। पर ये दूसरा वाला है, दूसरा वाला है दिस इज अ कॉस फंक्शन A2 cos ओमेगा टी, और ये दूसरा ऑरेंज वाले का इसलिए हमने ग्राफ बनाया है कॉस फंक्शन की तरह, जो यहां पे पॉजिटिव मैक्सिमा से चालू कर रहा है A2 से, फिर जीरो पे पहुंच रहा है और फिर नेगेटिव होके वापस पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, ये है हमारा कॉस फंक्शन का ग्राफ। चलिए, तो ये दोनों ग्राफ हमारे बने हुए हैं और अगेन समझते हैं 90 डिग्री फेज डिफरेंस का फिर मतलब क्या है। तो जैसा हम यहां पे देख रहे हैं कि जब टाइम जीरो से शुरुआत हुई, टाइम जीरो से शुरुआत हुई, तो हमारा पहला हरा वाला ग्राफ था शून्य पे, उसने स्टार्ट किया शून्य से, पर जब हरा शून्य पे था तो ऑरेंज वाला जो था वो शून्य पे नहीं था, उसने साथ नहीं दिया उसका, बल्कि ऑरेंज वाला कहां से चालू हुआ? वो तो अपने पॉजिटिव मैक्सिमा से चालू हुआ। t/4 समय बाद जब हरा वाला बढ़ता हुआ मैक्सिमा पे आया, पॉजिटिव मैक्सिमा पे, तब ऑरेंज वाला शून्य पे चला गया। t/2 समय बाद जब हरा वाला फिर से शून्य पे आया तो ऑरेंज वाला अब नेगेटिव मैक्सिमा पे चला गया। 3t/4 समय बाद जब हरा वाला नेगेटिव मैक्सिमा पे आया तब ऑरेंज वाला शून्य चला गया।
तो अगेन हम देख रहे हैं कि इस केस में ये ना ही एक दूसरे के हमेशा साथ चल रहे हैं, ना ही साथ में बढ़ रहे हैं, साथ में कम हो रहे हैं, सफलता और संघर्ष में साथ भी नहीं है, और ना ही एक दूसरे के विपरीत है। ये ना ही साथ है ना ही विपरीत है। जब पहला वाला 0 पे है, दूसरा वाला पॉजिटिव या नेगेटिव मैक्सिमा पे है। और जब दूसरा वाला 0 है, ऑरेंज वाला, जब दूसरा ऑरेंज वाला 0 है, तो पहला हरा वाला पॉजिटिव मैक्सिमा पे या नेगेटिव मैक्सिमा पे है। तो ये ऐसे हैं, ये ऐसे दो इंसान, ये ऐसे दो वेव्स की तरह हैं जिनको आपस में एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, ना ही वो एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, ना ही वो एक दूसरे के विपरीत विरुद्ध जाके उनको कम करने की कोशिश करेंगे। इनको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ना ही मदद करेंगे, ना ही जो है एक दूसरे को गिराएंगे। ये एक दूसरे से बिल्कुल अनजान इंसान की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये है अनजान वेव्स। तो ये था हमारा दोस्ती दुश्मनी का मतलब। अगर फेज डिफरेंस 0 है, दो वेव्स के बीच में, दो इंसानों के बीच में अगर फेज डिफरेंस 0 का है, यानी कि वो इन फेज हैं, तो वो दोस्त हैं, हमेशा डट के, जीवन में कुछ भी हो जाए, कैसी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, हमेशा डट के एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। अगर फेज डिफरेंस 180 है, तो वहीं पे एक दूसरे के दुश्मन, एक दूसरे के विपरीत रहेंगे। और फेज डिफरेंस 90 है, तो एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, ये अनजान बन के रहेंगे। तो ये तो था दो इंसान या दो अलग वेव्स के बीच में दोस्ती, दुश्मनी या अनजान होना, जो कि आपको बताइए, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, बहुत सारे दुश्मन होंगे, बहुत सारे लोग होंगे या अनजान होंगे। पर अब आते हैं हमारे शुरुआत वाले सवाल पे। अब आते हैं हमारे शुरुआत वाले सवाल पे, जो कि है फेज डिफरेंस ऑफ अ वेव विद इटसेल्फ, यानी कि अपने आप से दोस्ती है या दुश्मनी है। तो दूसरे लोगों से तो हमने बहुत दोस्ती दुश्मनी कर ली, पर जो हमारा सवाल था, क्या हम खुद को दोस्त बना सकते हैं क्या? या हम कहीं गलती से खुद के दुश्मन तो नहीं बन रहे हैं? तो कैसे ये चीज हम समझें कि इंसान खुद ही का दोस्त या खुद ही का दुश्मन कैसे बन सकता है? यानी कि दो वेव्स में तो हमने फेज डिफरेंस निकाला और देखा कि कब वो दो वेव्स दोस्त हैं, कब वो दो वेव्स दुश्मन हैं, पर क्या एक वेव का खुद ही के साथ फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं क्या? और ये देख सकते हैं क्या कि वो वेव खुद ही के साथ दोस्त या खुद ही के साथ दुश्मन है क्या? इसका क्या मतलब है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास अब एक ही वेव है, ओनली वन वेव। ये अब देखिए, ओनली वन वेव, अभी हमने दो वेव इक्वेशन नहीं लिखी है, हमारे पास ओनली वन वेव, एक ही वेव है, हम उसी का खुद ही के साथ दोस्ती या दुश्मनी देख रहे हैं। सो हमारे पास ये एक वेव है, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, और अब हम क्या कर रहे हैं, इसी वेव को फंक्शन को देख रहे हैं दो अलग अलग समय पे। यानी हम एक ही इंसान को देख रहे हैं पर अलग अलग समय पे। हम देख रहे हैं जैसे समय बदल रहा है, वो इंसान खुद के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है या खुद का कैसे दोस्ती या दुश्मनी बना रहा है। देखते हैं। तो एक ही वेव है, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, पर यही वेव t1 टाइम पे है। यही वेव जो है वो t1 टाइम पे, किसी इनिशियल टाइम t1 पे कैसा था, उसका फंक्शन कैसा था? उसका फंक्शन t1 टाइम पे था a साइन ओमेगा t1 प्लस 5। बस यहां पे t में हमें t1 डालना है, तो a साइन ओमेगा t1 प्लस 5। वहीं पे वही वेव का इक्वेशन t2 टाइम पे क्या बन जाएगा? वही वेव का इक्वेशन या वैल्यू डिस्टर्बेंस t2 टाइम पे बन जाएगा a साइन ओमेगा t2 प्लस 5। ठीक है। और अब हम अगर इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस लें, ये सेम ही वेव है पर दो अलग अलग समय पे, तो सेम ही वेव पे दो अलग अलग समय पे फेज का डिफरेंस लें। फिर से हमें पता ही है, फेज का मतलब ये आर्गुमेंट है अंदर वाला। तो अगर फेज का डिफरेंस लें, तो फेज डिफरेंस ऑफ वेव विद इटसेल्फ बिटवीन t1 एंड t2, ये हमें क्या मिलेगा? एक तरफ है ओमेगा t1 प्लस 5, एक तरफ है ओमेगा t2 प्लस 5। इन दोनों को हम सबट्रैक्ट करेंगे, ओमेगा t प्लस 5, ओमेगा t2 प्लस 5, इन दोनों को हम घटाएंगे तो हमारा बनेगा ओमेगा t1 माइनस t2, और ओमेगा t1 माइनस t2 उसको हम लिख सकते हैं ओमेगा डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब टाइम इंटरवल, t1 t2 के बीच का टाइम इंटरवल। और ओमेगा तो हमें पता ही है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई बाय कैपिटल टी, जहां पे टी है हमारा, कैपिटल टी है हमारा टाइम पीरियड। तो ये आ गया फेज डिफरेंस की वैल्यू, और ये तो बस वैल्यू आ गई, इससे हमें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इससे हम ज्यादा कुछ फील नहीं ले पा रहे हैं, इससे हम ज्यादा कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। तो बस एक फॉर्मूला आ गया है कि फेज डिफरेंस ऑफ वेव विद इटसेल्फ डेल्टा टी टाइम इंटरवल में व्हिच इज 2 पाई बाय कैपिटल टी इनटू डेल्टा टी। पर इसकी डेल्टा टी की अलग अलग वैल्यूज देखते हैं, हम समय की अलग अलग वैल्यूज देखते हैं, और अब देखते हैं समय की अलग अलग वैल्यूज लेके ये फेज डिफरेंस कितना आता है, यानी कि इंसान का, वेव का खुद ही के साथ जो फेज डिफरेंस है वो कितना आता है किसी डेल्टा टी की वैल्यू पे। तो यहां पे हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज हैं। अगर पहले हम ले डेल्टा टी को 0, अगर हम ले डेल्टा टी को 0,
डेल्टा टी को इस फॉर्मूले में अगर हम शून्य डालें तो हमारा फेज डिफरेंस ऑफ अ वेव इटसेल्फ कितना आता है? शून्य। फेज डिफरेंस शून्य। पर हमने क्या पढ़ा था? फेज डिफरेंस शून्य। थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था? किसी दो वेव्स के बीच में अगर फेज डिफरेंस शून्य है तो उसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि वो दो वेव्स जो है वो दोस्त हैं, वो हमेशा एक दूसरे के मिलकर साथ में खड़ी रहेंगी, सफलता संघर्ष में हमेशा साथ देंगी। और यहां पे भी हमारा फेज डिफरेंस जीरो आ रहा है, पर ये दो वेव्स के बीच में नहीं, बल्कि एक वेव का खुद ही के साथ, इंसान का खुद ही के साथ फेज डिफरेंस जीरो आ रहा है। और इंसान का खुद ही के साथ फेज डिफरेंस जीरो आ रहा है, यानी कि इंसान यहां पे खुद ही का दोस्त बन चुका है। जब डेल्टा टी T/4 हुआ, समय बदला। अभी तो इंसान खुद ही का दोस्त था, शुरुआत में तो इंसान खुद का दोस्त था, पर जब समय बदला, परिस्थितियां बदली और डेल्टा टी हो गया T/4। तब क्या हुआ? डेल्टा टी को अगर हम T/4 डालें, यहां पे कैपिटल T/4 डालें, तो हमें दिख रहा है ये बनेगा टी कैंसिल होके फेज डिफरेंस π/2। और फेज डिफरेंस π/2 का मतलब हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा था? फेज डिफरेंस π/2 का मतलब था दो अनजान वेव्स। तो यहां पे भी ये वेव या यहां पे भी ये इंसान खुद ही के साथ अनजान बन गया है। ऐसा भी हो सकता है क्या? इंसान खुद ही के साथ अनजान नहीं बन सकता है क्या? क्या इंसान खुद ही की पहचान ना समझे? ऐसा भी हो सकता है क्या? भाई साहब, ये तो बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये तो बहुत ही नई नई चीजें सीख रहे हैं। इंसान खुद ही के साथ अनजान भी हो सकता है, इंसान खुद ही का परिचय या खुद ही की पहचान ना समझ पाए, ऐसा भी हो सकता है। फिर थोड़ा और समय आगे गए हम, थोड़ा और समय आगे गए, परिस्थितियां और बदली, टाइम हुआ T/2। और टाइम जब हुआ T/2, फेज डिफरेंस हमें दिख रहा है पाए, और फेज डिफरेंस हमें दिख रहा है पाए। इसका मतलब 180 डिग्री फेज डिफरेंस, पाए फेज डिफरेंस। इसका मतलब थोड़ी देर हमने पहले क्या देखा था? दुश्मनी। यानी कि ये वेव्स जो है, यानी कि ये इंसान जो है वो खुद ही के साथ अभी दुश्मन बन चुका है। ऐसा भी हो सकता है क्या? इंसान खुद के साथ दुश्मन भी बन सकता है क्या? तो एक परिस्थिति में इंसान खुद ही के साथ दोस्त था, किसी और परिस्थिति में इंसान खुद ही का दुश्मन बन गया और खुद ही को हानि पहुंचाने लगा, खुद ही के विरुद्ध, खुद ही के विपरीत जाके खुद ही का नुकसान भी करने लगा। ये कैसे हो रहा है? हम चाहते थे कि हमारे बहुत सारे दोस्त हों जो हमारी मदद करें और हमारा कोई दुश्मन ना हो, पर यहां पे तो हम खुद ही के दुश्मन बने बैठे हैं। ये क्या चल रहा है? तो यहां से हमें यह सीख मिल रही है कि समय बदलने पे या परिस्थिति बदलने पे, अलग अलग समय पे, अलग अलग परिस्थिति पे, इंसान कभी खुद का दोस्त बनता है, कभी खुद के साथ अनजान बन जाता है, और कभी खुद ही का दुश्मन बन के खुद ही को हानि पहुंचाने लग जाता है। पर अब मेन सवाल पे आते हैं जो हमने शुरुआत में पूछा था। ठीक है, ये सब तो बस आंखों का धोखा था, ये तो बस भेस में, इसके भेस में हम असली सवाल जो थे उसको छुपा रहे थे। तो अब आंखों की धूल को हटाते हैं और असली सवाल को अच्छे से देखते हैं कि क्या है ये इंसान की खुद से दोस्ती और क्या है ये इंसान की खुद से दुश्मनी। कैसे हम खुद के दोस्त हमेशा बने रहें और कैसे हम परिस्थिति बदलने के बावजूद, समय बदलने के बावजूद खुद के दुश्मन ना बने। क्योंकि अगर हमने खुद को दोस्त बना लिया तो हमें और बाहरी दुनिया के 100 दोस्तों की जरूरत नहीं है। हमें बाहरी दुनिया में मदद ढूंढने की, सपोर्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है। और वहीं पर अगर हम खुद के दुश्मन बन के बैठ गए, खुद को दोस्त ना बना पाए, तो बाहरी दुनिया में हमारे कितने भी दोस्त हो, बाहरी दुनिया में हमारी कितने भी मदद करने वाले हो, पर हम खुद अगर अपने आप की मदद नहीं कर रहे हैं तो फिर उन बाहरी दोस्तों का कोई फायदा नहीं है। तो कैसे इंसान बन सकता है खुद का दोस्त और कैसे इंसान बन जाता है खुद ही का दुश्मन ना चाहने के लिए? क्या है इसके पीछे का जवाब? इसके पीछे का सिंपल जवाब, इसके पीछे का सीधा जवाब जो है, बस एक चीज डिटरमिन करती है, एक चीज इस चीज को निर्णय देती है कि इंसान खुद का दोस्त है या खुद का दुश्मन है, खुद से अनजान है। बस एक चीज, वो एक चीज को हमने समझ लिया, वो एक चीज को हमने अच्छे से संचालन कर लिया, तो हमें अपना दोस्त बनने से कोई नहीं रोक सकता और हमारे जीवन की 80% परेशानियां जो है सुलझाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो क्या है वो एक चीज? वो एक चीज है इंसान का खुद के मन पे, खुद के विचारों पे, खुद की इंद्रियों पे काबू, कंट्रोल। अगर इंसान ने अपने मन पे, अपने विचार पे, अपने इंद्रियों पे, है ना, बोलने पे, सुनने पे, देखने पे
नियंत्रण करना सीख लिया, तो फिर इंसान को अपने आप का दोस्त बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आजकल इतना ज्यादा एक्सपोजर है, इतना ज्यादा बाहरी चीजें हमें मिल रही हैं कि हम नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। क्या चीज हमें देखनी है, क्या चीज हमें सुननी है, क्या चीज हमें बोलनी है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कब पैरों पे खड़ा होना है या कब अपनी बात को लेकर खड़े रहना है, पर कब शांति बनाए रखनी है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, कब मन में कैसे विचार लाने हैं, कब कैसे विचार नहीं लाने हैं, कौन से विचार हमें आगे लेके जाएंगे, कौन सी विचारधारा हमें पीछे खींचेगी। ये चीज अगर हमने कंट्रोल में, काबू में लाने में सीख लिया, तो फिर हम अपने आप के ऐसे दोस्त बनेंगे जो हर समय पे, हर परिस्थिति में, चाहे समय कितने भी बदलते रहे, परिस्थितियां कितनी भी बदलते रहे, हमें अपने आप की मदद करने से, हमें अपने आप को आगे बढ़ाने से कोई परिस्थिति नहीं रोक सकती है। तो एक सीधा सा जवाब है, मन पे, विचारों पे, इंद्रियों पे कंट्रोल और काबू। ये जिसने कर लिया, ये जिसने कर लिया, उसकी जीवन में जीत निश्चित है। और जीवन में जीत बाहरी लड़ाई से नहीं, बल्कि जीवन में जीत असली अंदरूनी भीतरी लड़ाई से है। वो जीत निश्चित करने का यही एक वेपन है, यही एक हथियार है। अगर युद्ध की बात करें, अगर युद्ध की बात करें तो अर्जुन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। अर्जुन के बारे में सुना है कि नहीं सुना है? अर्जुन के बारे में सुना है? तो अर्जुन कौन था? अर्जुन कौन था? अर्जुन एक बहुत ही बड़ा योद्धा, बहुत ही बड़ा वीर, बहुत ही बड़ा योद्धा, जिसको सारे हथियारों की पूरी अच्छी सी नॉलेज, पूरे अच्छे से ज्ञान था, पूरे तरह से वो सशक्त था, पूरी तरह से वो काबिल था कि कोई भी शत्रु सेना, दुनिया की, संसार की कोई भी शत्रु सेना, कोई भी सेना उसके सामने अगर खड़ी हो तो वो सेना अर्जुन के बल के सामने, अर्जुन की क्षमता, शक्ति के सामने नहीं टिक सकती। यह था अर्जुन का बल, यह था अर्जुन की शक्ति, जिसमें किसी को कोई संदेह, किसी को कोई संकोच, किसी को कोई डाउट नहीं था। कोई भी सेना अगर अर्जुन के सामने आती तो उसकी हार निश्चित थी। पर ऐसे अर्जुन के लिए भी, ऐसे बड़े योद्धा के लिए भी, जिसके लिए बाहरी दुनिया में जीत हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं थी, उसके लिए भी जो बड़ी बात थी, जो मेन युद्ध था, वो बाहरी दुनिया पे जीत हासिल करने का नहीं था, बल्कि अंदर भीतरी दुनिया पे जीत हासिल करने का था। अर्जुन का युद्ध कभी शत्रु सेना, कभी कौरव सेना से था ही नहीं, बल्कि अर्जुन का युद्ध हमेशा से था अपने आप से, खुद को अपना दोस्त बनाना, खुद अपने मन पे काबू करना। जैसा हमेशा बोला जाता है कि असली कुरुक्षेत्र, असली लड़ाई वहां मैदान में नहीं, बल्कि अर्जुन के मन में चल रही थी। वहीं से युद्ध की शुरुआत और युद्ध का अंत तय हुआ था। बाहरी युद्ध का निर्णय, बाहरी युद्ध का अंत तो शुरू होने से पहले ही पता था। जो असली भीतरी युद्ध था, उसी के लिए यह पूरी रचना, यह पूरा ज्ञान जो था, वो महत्वपूर्ण था। तो असली युद्ध हमेशा भीतर का है, चाहे वो तुम हो या वो चाहे अर्जुन हो। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं कि तुम जैसे योद्धा, तुम जैसे बड़े महाबाहो, तुम जैसे बड़े योद्धा के लिए भी जो सबसे बड़ी लड़ाई है, जो सबसे बड़ा युद्ध है, वो बाहर का युद्ध नहीं है। उसमें तो तुम असंशय महाबाहो, तुम कोई बिना डाउट के बहुत ही बड़े योद्धा हो, महाबाहो हो। पर तुम्हारे लिए भी, तुम्हारा भी मन बहुत विचलित है, तुम्हारा भी मन बहुत चंचल है, और तुम्हारे लिए भी असली लड़ाई, असली युद्ध वही है कि कैसे तुम अपने मन को काबू करके, अपने मन को अपने वातावरण से प्रभावित होने से रोक सकते हो, अपने समाज से, बाकी दुनिया से प्रभावित होने से रोक सकते हो। और जो सही निर्णय है वो कैसे ले सकते हो? हमेशा अपने मन को काबू करके कैसे सही धर्म के मार्ग पे चल सकते हो। यही थी उस समय पे भी अर्जुन के लिए लड़ाई, और यही है आज के समय पे भी हर इंसान के लिए लड़ाई है।
तो ये पहचानो कि असली लड़ाई बाहर नहीं है, असली लड़ाई अंदर है। ये पहचानो कि बाहर हमें दोस्तों की जरूरत नहीं है, हमें बस एक चीज की जरूरत है, अपने आप को दोस्त बनाना। और उसके लिए बस एक चीज, बस एक कर्तव्य जो हमारा है वो है अपने मन को, विचारों को हमेशा अपने काबू में रखना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। हम परिस्थितियों को कंट्रोल करेंगे, ना कि परिस्थितियां हमें। यह है एक असली योद्धा की पहचान। तो आज की कक्षा में हम यहीं तक देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा में हम बात करेंगे जीवन की अगली शिक्षाओं के लिए, और भौतिकी के भेस में फिर से जीवन के असली मोल को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।